Hello बच्चों, let's see the question. Correct sequence of hormone secretion from beginning of menstruation is option 1 FSH progesterone estrogen, option 2 estrogen FSH progesterone, option 3 FSH estrogen progesterone and option 4 estrogen progesterone and FSH. देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि हार्मोन सिक्रीशन, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन में हार्मोन का कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर की कंसेप्ट के बारे में बात करें तो देखिए हम देखते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चलता है फीमेल के अंदर, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं, जो सबसे पहले ब्लीडिंग फेज चलता है, ठीक है, ब्लीडिंग फेज दैट इज ऑल्सो नोन एज द मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। तो ब्लीडिंग फेज हुआ या मेंस्ट्रुअल फेज हुआ तो इस दौरान सभी हॉर्मोन्स का लेवल डाउन रहता है और एंडोमेट्रियम लेयर का ब्रेक डाउन होता है। सेकंड जो फेज होता है दैट इज द प्रोलिफेरेटिव फेज, ठीक है, और यही प्रोलिफेरेटिव फेज दैट इज आल्सो नोन एज द फॉलिकुलर फेज, राइट। और इस दौरान फॉलिकल्स का मैच्योरेशन होता है। फॉलिकल के मैच्योरेशन के लिए एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होता है दैट इज द एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, राइट। जैसे ही फॉलिकल्स का मैच्योरेशन होगा ग्रैनुलोसा सेल्स बनती हैं, ठीक है। फॉलिकल्स के अराउंड हम देखते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर बनती रहती है। आउटर जो लेयर होती है उसको बोलते हैं थीका एक्सटर्नल लेयर, और इनर जो लेयर होती है दैट इज द थीका इंटरनल लेयर। और जो इनर लेयर है थीका इंटरनल लेयर, और इस थीका इंटरनल लेयर से रिलीज होता है हार्मोन, एंड द नेम ऑफ हार्मोन व्हिच रिलीज फ्रॉम द थीका इंटरना ऑफ ग्रैनुलोसा लेयर और ग्रैनुलोसा सेल दैट इज नोन एज द एस्ट्रोजन, राइट। एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होगा यहाँ से। फर्दर हम देखते हैं ओवुलेटरी फेज, तीसरी जो फेज आती है दैट इज ओवुलेटरी फेज। और ओवुलेटरी फेज के दौरान देखते हैं ओवुलेशन कराने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है मेनली दैट इज एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ेगा। फिर हम क्या देखते हैं ओवुलेशन के दौरान जो ये मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल होती है उससे रिलीज हो जाता है सेकेंडरी ओसाइट। जब मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल से सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो जाता है तो बची हुई स्ट्रक्चर बनाती है कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो बनती है फोर्थ स्टेज में, जिसको कहते हैं सिक्रेटरी फेज या फिर हम इसको बोलेंगे ल्यूटियल फेज। तो इस दौरान जो कॉर्पस ल्यूटियम बनती है उस कॉर्पस ल्यूटियम स्ट्रक्चर से रिलीज होता है कॉर्पस ल्यूटिया स्ट्रक्चर से, ठीक है, उससे रिलीज होगा हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। और ये प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बनाए रखता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल फर्दर डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कौन सा हार्मोन रिलीज हुआ, एफएसएच, सेकंड यहाँ पे एस्ट्रोजन, देन यहाँ पे एलएच हार्मोन, और लास्ट में प्रोजेस्टेरोन। तो करेक्ट सीक्वेंस पूछा तो सबसे पहले एफएसएच का सिक्रीशन हुआ। ये केवल ऑप्शन 1 और 3 में दे रखा है तो ऑप्शन 2 और 4 इनकरेक्ट हो गए। एफएसएच के बाद एस्ट्रोजन का सिक्रीशन हुआ, ये केवल ऑप्शन 3 में दिया है। ऑप्शन फर्स्ट में प्रोजेस्टेरोन पहले दे दिया, तो प्रोजेस्टेरोन तो कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होगा जो कि बाद में बनती है। तो यहाँ पे जो फाइनली करेक्ट आंसर होगा दैट इज ओनली ऑप्शन 3, पहले एफएसएच देन एस्ट्रोजन देन प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। एलएच किसी भी ऑप्शन में गिवन नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ओनली ऑप्शन 3। सो यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, राइट। बेस्ट ऑफ लक।